हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्वर्विका सिंह ब्लॉग में। तो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाहती हूँ। बहुत लोगों के घर में लड्डू गोपाल होते हैं पर वो उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाहती हूँ कि जब भी आपके घर में लड्डू गोपाल आते हैं तो आपके घर में वो नहीं आते हैं, ये उनका ही घर है और जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वो आपके घर में नहीं आएंगे। कभी कभी आपने देखा है कि आप हमेशा मन बनाते हैं कि अब मैं लड्डू गोपाल को लेके आऊँगी, इस साल मैं लड्डू गोपाल को लेके आऊँगी, लेकिन वो आप खरीद ही नहीं पाते हैं, लेके आ ही नहीं पाते हैं। आप क्यों नहीं लेके आ पाते हैं, इसका आपको रीज़न समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपके पास भगवान को आने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो आपके यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। और कभी कभी ये होता है कि हम किसी और के काम में से मार्केट में गए हों और वो काम ना करके हम लड्डू गोपाल को अपने घर में ले आते हैं, क्योंकि उनका आने का मन होता है हमारे घर में, इसलिए वो हमारे घर में आ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि उपहार स्वरूप उनको आने का मन होता है तो उपहार स्वरूप कोई हमको दे देता है। शादी में अगर शादी हो रही हो कन्याओं का तो उसमें गिफ्ट मिल जाता है। तो ये ना समझिए कि भगवान हमारे हम लेके आए हैं, भगवान की इच्छा होती है तभी वो आपके घर में आते हैं। भगवान आपके घर में हैं और आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आपके ये पिछले जन्म का कुछ ऐसा आपने कार्य किया होगा, कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे कि आपको साक्षात भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, भगवान को पूजा करने का मौका मिल रहा है। तो आप अपने दिमाग में ये बात कभी ना लेके आइए कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से करूं, मैं इनकी किस तरह से पूजा करूं, बड़ा झंझट का काम है, मैं लेके तो आ गई लेकिन अब हो नहीं रहा है। तो आप उनको झंझट क्यों बना के चल रहे हैं? वो झंझट है ही नहीं, वो तो एक बालक है, वो तो एक शिशु है। क्या आपके 2-3 बच्चे होते हैं तो आप नहीं पालते हैं, उन्हें नहीं नहलाते हैं, नहीं धुलाते हैं, नहीं खाना खिलाते, नहीं पढ़ाते लिखाते, सब कुछ करते हैं, सब लोग करते हैं, पर वो भी तो एक शिशु है, उनकी भी तो देखभाल की ज़रूरत है। वैसे ही आप जैसे अपने बच्चे को करते हैं, जैसे नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, लाड़ करते हैं, उसी तरह से उनका भी करना है। आप लीजिए ही नहीं कि वो भगवान है, वो तो बस ये समझिए कि वो एक छोटे से बच्चे हैं, बच्चे के स्वरूप में आप उनकी पूजा कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। सेवा तो एक शब्द है, सेवा करते हैं हम, अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, हम नहीं पाल रहे हैं। भगवान हमें पालते हैं पर हम उनकी पूजा कर रहे हैं। वो तन की पूजा होती है, सिर्फ अगरबत्ती दिखाना और दिया दिखाना पूजा नहीं होती है, वो तन की पूजा होती है। और सबसे बड़ी पूजा यही है कि हम अपने भगवान की सेवा करें। तो से कभी कभी क्या होता है कि मम्मी घर से बाहर जाना है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस तरह से कभी कभी आप भी अपने लड्डू गोपाल को बाहर लेके जाइए और उनका एक सुंदर सा नाम रखिए। जो भी उनको देखते ही पहला आपके दिमाग में जो नाम आए, कान्हा, कन्हैया, लड्डू, मोहन, माधव, जो भी आपके दिमाग में नाम आए, उनको देखने के बाद वही नाम आप उनका रखिए और प्यार से उनसे बातें करिए। बस ये सोचिए जैसे हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, हमारे कष्टों को हरेगा, हमें कमा के खिलाएगा। तो भगवान भी तो वही करते हैं, भगवान का भी तो वही काम है। भगवान भी तो हमारे घर में अगर हमने मन से उनकी पूजा की है तो वह हमारे बुढ़ापे के सहारे होंगे, हमारे कष्टों को हरेंगे, हमारे ऊपर जो भी कष्ट आएंगे, जो भी विपत्ति आने वाली है उनका संकेत देंगे, उनको हरने की कोशिश करेंगे और हर लेते हैं, कोशिश नहीं करेंगे, हर लेते हैं। ऐसे लोगों के घर में जो अपने घर में मंदिर में भगवान की पूजा करता है और कृष्ण कन्हैया के खास तौर से पूजा करता है, लड्डू गोपाल की पूजा करता है, उनके घर में कष्ट कभी नहीं आते, आने से पहले वो टल जाते हैं। उनके घर में कलह कभी नहीं होता है, उनके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है, हर विपत्ति दूर रहती है कृष्ण कन्हैया के आने से। तो इस बात का आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा। रही बात सुबह उठाने की, तो जब भी आप स्नान कर लीजिए तो भगवान को उठाइए, प्यार से उठाइए। अपने बच्चे को किस तरह से आप उठाते हैं उसी तरह से उठाना है उनको भी, और प्यार से उठाइए और थोड़ा सा उनसे बातें करिए, थोड़ी सी लाड़ करिए कि बेटा कैसी नींद आई, भगवान कैसे नींद आई आपको, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हाथ पैर सहला दीजिए और
उनको बहुत लोग क्या करते हैं कि सुबह उठाते ही उनको सीधे नहला देते हैं। तो खुद ही सोचिए कि अगर किसी भी बच्चे को हम सुबह उठा है और तुरंत उसको बाथरूम में ले जाकर नहला दें तो वो बच्चा कैसा फील करता है। वो बच्चा नहाना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, वो रोना धोना शुरू कर देगा। तो सेम वही बच्चे हैं, वो तो बच्चे ही हैं। उनको उठाते ही मत नहलाइए, उनको उठाइए, प्यार से बातें कीजिए, सहलाइए और कुछ देर बातें करिए। टाइम नहीं है कोई बात नहीं, नई बातें करिए, मन से बातें करिए। आप किचन में अगर काम कर रहे हो, क्योंकि आजकल लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं, सुबह बच्चों का मॉर्निंग टाइम स्कूल रहता है तो व्यस्त रहते हैं, तो इस वजह से भगवान को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में आप किचन में अगर काम कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो आप मन से उनको पुकारिए, कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो, अच्छे से खेलो। उनके पास एक आध खिलौने रख दीजिए, गैया माता रख दीजिए, ताकि वो व्यस्त रहे। उनको कह दीजिए कि आप तब तक खेलिए, तब तक हम फ्री होकर आपके पास आ रहे हैं, और एक गिलास दूध उनके पास रख दीजिए ताकि वो सुबह का उनका नाश्ता हो जाए। और उनको उसके बाद से उनको नहलाइए, फिर उनका जो भी श्रृंगार हो श्रृंगार करिए, प्यार से उनको श्रृंगार करिए, कपड़े पहनाइए, गहने पहनाइए, उनका श्रृंगार करिए। कृपया जब भी आप भोग लगाएं तो उनके बर्तन अलग रखें, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे बर्तन होते हैं, तो बहुत लोग के घर में नॉनवेज बनता है, बहुत लोग के घर में नॉनवेज नहीं भी बनता है, तो खाने वाले लोग बाहर से खा के आते हैं। तो इसकी वजह से अगर हम उनके अपने ही बर्तन में भगवान को भोग लगा देते हैं, तो इस तरह से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज के बर्तन, लहसुन प्याज के बर्तन, तो उनके लिए छोटे छोटे से बर्तन मिलते हैं मार्केट में, बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। आप चाहें तो पीतल, तांबा, चांदी, जो भी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बर्तन मिलते हैं, आप लेके आइए और उनको माथ धो के अलग ही रखा करिए और उनका ही भोग उसमें लगाया करिए। और जिस तरह से हमें गर्मी लगती है, हमें सर्दी लगती है, उसी तरह से हमारे शिशु, जिस तरह से अपने शिशुओं को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो उनको गर्मी सर्दी का ध्यान रहता है। उसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखें कि गर्मी का दिन आ गया है तो सूती कपड़े का यूज़ करें, सर्दी का दिन आ गया है तो उलन कपड़े का यूज़ करें, उनके लिए रजाई कंबल रखें। नहीं मिल रहा है, नहीं अवेलेबल है आपके पास, तो आप घर में बना सकते हैं, घर में सिल सकते हैं और सिल के और उनको पहनाइए, लंगोट पहनाइए, जो भी आप सिल सकते हैं आप घर में बनाइए। नहीं तो ऑनलाइन आजकल मिल जा रहा है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है तो वो लोग अपने हाथों से बना सकते हैं। उसका भी एक अपना ही मज़ा है कि भगवान के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो जैसे बच्चों के लिए हम कुछ अपने हाथों से बनाते हैं तो हमको, एक माँ को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। उसी प्रकार से अगर भगवान के लिए हम अपने हाथों से कुछ करेंगे तो बहुत ही मन को तसल्ली मिलती है और खुशी। जो लोग वर्किंग पे जाते हैं और वो लड्डू गोपाल की सेवा प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरा दिन उन्हीं में ध्यान लगाए रहिए या फिर उन्हीं की सेवा करते रहिए या फिर उन्हीं की पूजा या उन्हीं का खाना बनाते रहिए, नहीं। क्योंकि आजकल का जो दिनचर्या है, बहुत ही बिजी लाइफ है लोगों की। तो ऐसे में आप ये करिए कि सुबह आप सबसे पहले उठिए, थोड़ा पहले उठ जाइए और उनको अपने नहाने के बाद भगवान को भी नहलाइए, कपड़े चेंज करिए और उसके बाद से उनको दूध का भोग लगा दीजिए, ड्राई फ्रूट्स का जो भी है आपके पास उसका भोग लगाइए। हाँ, भोग की सामग्री हमेशा अलग उनकी रखी होनी चाहिए। उनका भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद एक छोटा सा टिफ़िन लीजिए, उसमें भी थोड़ा सा खाद्य पदार्थ भोग का रख दी, फ्रूट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये नट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। और रख के उसमें तुलसी दल डाल दीजिए और उनके पास रख दीजिए और कह दीजिए भगवान जब भी आपको भूख लगे आप इसमें से खा लीजिएगा। और उनके पास छोटे छोटे खिलौने रख दीजिए और गैया माता तो ज़रूर रखिए, क्योंकि गैया माता बहुत ही ज़रूरी है कृष्ण भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। तो आप घर से जब बाहर निकले तो उनसे कह के जाइए कि भगवान मैं जा रही हूँ, बेटा मैं जा रही हूँ और आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं इतने टाइम तक घर वापस आ जाऊँगी। और जब तक आप यहाँ पे आपकी खेल की सामग्री है, खाना है, पानी है, आप खाइए पीजिए, तब तक मैं आ जाऊँगी। और जैसे ही आप आते हैं अपने जॉब से या फिर अपने जिस भी काम से आप बाहर गए हैं आते हैं, तो सबसे पहले कैसे बच्चे जो घर में रहते हैं या जो भी घर में रहता है तो आपको देख के खुश हो जाता है, उसी प्रकार से वो भी आपको देख के खुश होते हैं। आप बस भाव से देखिए उनको, उनकी तरफ मुस्कुराइए, वो भी आपको देख के खुश होते हैं उतने ही। तो आपका काम है कि आप उनको जाके लाड करिए। अगर आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, समय नहीं है तो आप जो भी चाय पानी पी रहे हैं तो उनके लिए साफ बनाइए और उनके सामने भी दीजिए, उनको कहिए भगवान खा लीजिए। आप अकेले किस तरह से रहे, उनसे थोड़ी सी बातें कर लीजिए। अगर उनके पास बैठ के टाइम नहीं है बात करने का तो आप
किचन में काम कर रहे हों या फिर कहीं बैठे हों, वहीं पे बैठे बैठे आप उनको मन में बात कर लीजिए, उनका नाम से पुकारिए, जो भी आपने नाम रखा है उनके नाम से पुकारिए और पूछिए, उनका हालचाल जानिए कि आप कैसे रहे पूरे दिन, कैसी दिनचर्या रही आपकी, आपने एंजॉय किया कि नहीं। ये सारी बातें कीजिए उनसे, जिस तरह से अपने आप बालक से करते हैं सेम उसी तरह से आपको करना है। जैसे ही आपके घर में लड्डू गोपाल का प्रवेश होता है तो वो साक्षात जागृत हैं। ये ना समझिए कि वो जागृत नहीं है, वो एक मूर्ति है, नहीं, वो जागृत है। वही एक भगवान ऐसे हैं जो जागृत स्वरूप में होते हैं। नहीं तो जो भी भगवान हम लेके आते हैं अपने घर में, लक्ष्मी, गणेश या फिर अन्य भगवान लेके आते हैं, उनके लिए मंत्रोच्चारण की ज़रूरत पड़ती है, स्थापना की ज़रूरत पड़ती है, तो प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत पड़ती है। पर ये भगवान ऐसे हैं कि जैसे ही आपके घर में आते हैं वैसे ही ये जागृत होते हैं और ये सारी भावनाओं को समझते हैं, सारी भावनाएं इनके अंदर होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सिर्फ आपको अपने मन से उनको कनेक्ट करना होता है, अपने भावनाओं से उनको कनेक्ट करना होता है, तब देखिए आप पे कैसी कृपा दृष्टि उनकी बरसती है। भी भगवान का काम या भगवान का कोई भी कार्य आपको तामझाम नहीं लगाएगा। इस तरह से आप सेवा भाव करिए, इस तरह से उनकी पूजा करिए। समझिए ही नहीं कि ये एक भगवान है, समझिए कि मेरे एक छोटे से बालक है और मैं बालक की सेवा कर रही हूँ। तब देखिए आपका जीवन किस तरह से, जीवन में खुशियाँ आती हैं। आई होप आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चन मन में थे कि कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा, किस तरह से करें, बहुत ही व्यस्त रहते हैं, जॉब करते हैं, जो भी है कन्फ्यूज़न आपके मन में दूर हो गया होगा। क्योंकि आप अपने देखने के नज़रिए को बदलिए और अपने मन की भावनाओं को अगर चेंज करेंगे तो कभी भगवान का कार्य आपको तामझाम नहीं लगेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके मन के क्वेश्चन जो भी होंगे वो दूर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर से आपके मन के कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।